आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी, पहले अध्याय का 26वां श्लोक। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ व्याख्याएं हैं, कुछ नोट्स हैं। कोशिश करेंगे कि अर्जुन के उस मुश्किल उस भावनात्मक क्षण को समझ सके। जरूर। तो जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान है, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। एकदम माहौल पूरा गंभीर है। और अर्जुन वो महान योद्धा अपने रथ पर है और श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन लड़ने आया है। और वहीं बीच मैदान में खड़े होकर अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक मतलब हिला देता है। जी। ये श्लोक उसी दृश्य को बताता है ना। तत्रा पश्यत स्थितान पार्था पिते रथा पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात्राम पुत्रान पौत्रान सखींस तथा श्वशुरान सुहृदश्चैम सेनयोर्भयोरपि। बिल्कुल, इसी श्लोक में वो सब समाया है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि वहाँ अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिता तुल्य लोगों को देखा, अपने दादाओं को, गुरुओं को, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, हाँ ससुर और जो भी शुभ चिंतक थे उन सबको देखा। और ये कोई मतलब अजनबी चेहरे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने कौन थे? पितामह भीष्म, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे सारी विद्या सीखी। उनके अपने भाई जैसे दुर्योधन और बाकी कौरव। उनके मित्र अश्वत्थामा जैसे। सगे संबंधी, रिश्तेदार, सब के सब। हाँ, और सब युद्ध के लिए तैयार। सोचिए, ये देखकर अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा। उनका दिल ही बैठ गया होगा। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से अर्जुन का वो असली संघर्ष, वो द्वंद्व शुरू होता है। हाँ। ये लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं रह जाती, उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। तूफान? हाँ, किस तरह का? एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है, उनका कर्तव्य के अन्याय के खिलाफ लड़ना है। और दूसरी तरफ थे उनके अपने लोग, जिनसे उन्हें गहरा लगाव था, स्नेह था, वो सारे रिश्ते। ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि अर्जुन कोई कायर तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो महायोद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। पर उस क्षण में उनका सामना इस कड़वी सच्चाई से हुआ कि धर्म निभाने के लिए उन्हें बाण चलाना होगा। हाँ, उन्हीं लोगों पर चलाना होगा जिन्हें वो इतना प्यार और सम्मान करते थे। ये तो एक बहुत ही मतलब मानवीय दुविधा है ना? बहुत ज्यादा। शायद ये सिर्फ स्नेह या लगाव की बात नहीं थी। कुछ व्याख्याएं इस तरफ भी इशारा करती हैं कि ये जो मेरे लोग वाली भावना थी, ये मोह, हाँ, मोह ही अर्जुन के दुख का शायद सबसे बड़ा कारण था। मेरा परिवार, मेरे गुरुजन, ये सोच ही उन्हें कमजोर कर रही थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गीता में आगे इसी मोह को, इसी ममता को अज्ञान का एक रूप भी बताया गया है। अच्छा। ये एक क्षण दिखाता है कि कैसे हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हाँ, वो कभी-कभी हमारे उस कथित बड़े कर्तव्य या धर्म के रास्ते में आ जाती हैं। तो मतलब कुछ स्रोत इसे भावनात्मक उथल-पुथल ज्यादा मानते हैं। हाँ, कुछ स्रोत अर्जुन की इस भावनात्मक कमजोरी पर ज्यादा जोर देते हैं, तो कुछ इसे उनके क्षत्रिय धर्म की, उनकी असली परीक्षा मानते हैं। दोनों पहलू हैं। और ये कश्मकश, ये उथल-पुथल कुछ ऐसी है जो शायद हम सब भी कभी न कभी महसूस करते हैं, छोटे या बड़े रूप में सही। बिल्कुल। जब हमें किसी सही काम के लिए या अपनी किसी जिम्मेदारी के लिए अपनी निजी भावनाओं को, अपने रिश्तों को शायद एक तरफ रखना पड़ता है। आसान नहीं होता वो, बिल्कुल नहीं। और देखिए, अर्जुन की यही उथल-पुथल, उनका ये एक तरह से टूट जाना ही वो बिंदु है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से भगवत गीता का वो दिव्य उपदेश शुरू होता है। हाँ, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जब अर्जुन अपनी सारी वीरता भूलकर एक आम इंसान की तरह दुखी होते हैं, भ्रमित होते हैं, बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, हाँ, तभी वो श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, मार्गदर्शन के लिए। तो ये श्लोक सिर्फ युद्ध के मैदान का एक चित्र नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अर्जुन के उस मानवीय पक्ष को दिखाता है जो सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि जो सही है और जो भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है, उसके बीच जूझ रहा है। सही कहा। तो ये श्लोक एक गहरी मनोवैज्ञानिक और नैतिक कश्मकश का प्रतीक है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे कर्तव्य का रास्ता चुनना अक्सर हमारी भावनाओं की, हमारे रिश्तों की एक बड़ी कीमत मांगता है। एकदम सही कहा। ये क्षण अर्जुन के गहरे आत्मसंघर्ष और वो जो स्पष्टता की जरूरत है उसको दिखाता है। हाँ। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम धर्म कहते हैं
या सही रास्ता कहते हैं, उस पर चलने के लिए कभी-कभी व्यक्तिगत स्तर पर कितना कुछ दांव पर लगाना पड़ सकता है। ये बात तो है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उभरता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या सवाल? देखिए, श्रोत हमें धर्म या कर्तव्य के लिए लड़ने की बात कहते हैं, चाहे भावनात्मक कीमत चुकानी पड़े, ये तो स्पष्ट है। हाँ। लेकिन आज के जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी निजी भावनाओं और जिसे हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी या कर्तव्य मानते हैं जी, उसके बीच संतुलन बनाने का असल मतलब क्या है? जब दांव पर हमारे अपने रिश्ते हों, अपनी भावनाएं हों, तो सही रास्ते का चुनाव कैसे किया जाए? ये एक विचारणीय प्रश्न है ना?